आज रोहित शर्मा के जन्मदिन पे मुंबई और राजस्थान का मैच हुआ और संजू सैमसन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। अब मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि उसने बैटिंग करने का डिसीजन पहले क्यों लिया। हो सकता है कि उसे अपनी बाद में बैटिंग करने के ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो, या फिर उसे ये लग रहा हो कि मुंबई आजकल चोक बहुत कर रही है, इसलिए बाद में बैटिंग करने में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्चुअली हुआ इसका उल्टा ही, क्योंकि राजस्थान खुद ही बैटिंग नहीं कर पाई और राजस्थान की पूरी बैटिंग में सिवाय एक यशस्वी जायसवाल के कोई आदमी रन ही नहीं बना पाया। और यशस्वी जायसवाल ने बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड बैटिंग की है और क्या गजब की बैटिंग की उसने। 62 बॉलों में 124 रन बना दिए और लग रहा था कि वो तो बिल्कुल ही अलग विकेट पे खेल रहा है और बाकी सारे बैट्समैन के लिए बॉलिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और वो डिफरेंट विकेट पे खेल रहे हैं। उन लोगों से तो खेलते ही नहीं बन रहा था। जॉश बटलर को तो पीयूष चावला ने चलता कर दिया और पीयूष चावला, वो उसको तो मैं पीयूष चावला की जगह पुराना चावल बोलता हूं। वो हमेशा वो दिन पे दिन वो नई नई ट्रिक्स लेके आता है और बैट्समैन को आउट करने के लिए। आज उसने जॉश बटलर को आउट कर दिया, देवदत्त पडिक्कल को भी आउट कर दिया, जो कि अभी धीरे धीरे फॉर्म में आने लगा था। ये दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन को पीयूष चावला ने आउट कर दिया और उसके बाद वो जो नया बच्चा है अरशद खान, उसको पीटने के लिए जब ये लोग गए तो उसको भले उसने 3 ओवर में 40 रन दिए लेकिन उसको 3 विकेट मिल गए। यशस्वी जायसवाल के 124 रन के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोर था 18 रन जॉश बटलर का। कैन यू इमेजिन? लेकिन एक्चुअली सेकंड हाईएस्ट जॉश बटलर का नहीं था, सेकंड हाईएस्ट तो थे एक्स्ट्रास जो कि 25 थे, उसमें से 16 वाइड्स और 1 नो बॉल। हालांकि वो नो बॉल के ऊपर कोई एक ही रन बना, उसके ऊपर कोई छक्का चौका नहीं पड़ा, लेकिन 16 वाइड्स आप इमेजिन कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर ने 2000 वाइड फेंकी, बाकी सारे लोगों ने मिलकर खूब वाइड्स फेंकी। इस तरीके से जोफ्रा आर्चर के ऊपर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस टाइम यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहा था, रोहित शर्मा की शक्ल देखने लायक थी। उसके चेहरे पे ऐसी हवाइयां उड़ रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है इस मैच में। और रोहित शर्मा का जिस तरह का आजकल अपीयरेंस है, उससे मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा लो इन कॉन्फिडेंस है। और लो इन कॉन्फिडेंस में रोहित शर्मा के होने का सबसे बड़ा रीजन वो खुद है। जो उसने अपनी बैटिंग की अप्रोच बदली है, उसकी वजह से उसका एक तो स्कोर नहीं आ रहे हैं, और स्कोर नहीं आ रहे हैं इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया है। और कॉन्फिडेंस जाने की वजह से क्या हुआ है, रोहित शर्मा एक बैट्समैन और रोहित शर्मा एक कैप्टन, वो दोनों में ही फेल हो गया है और दोनों में ही उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा को देख के कि ग्राउंड पे जो हो रहा है वो भगवान भरोसे हो रहा है। रोहित शर्मा की बस का कुछ नहीं है। उसको हेल्पलेसनेस उसके चेहरे से साफ नजर आती है और बिल्कुल ये समझ में आता है कि उसको अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, और बिल्कुल भी वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आता है। मतलब कि मैच में उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, जबकि एक अच्छे और एक जो बहुत ही सीजन्ड कैप्टन होता है, जो कि 5 बार आईपीएल जीत चुका है, चीजें उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। कम से कम उसके चेहरे से तो नजर आना चाहिए कि ठीक है जो भी हो गया है, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है। जैसे आज के पहले मैच में सीएसके भले मैच हार गई, लेकिन धोनी को बहुत अच्छी तरह पता था कि गलती कहां हुई है, क्या हुई है, और उसमें कोई कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। 1-2 ओवर गलत हो गए या मिस फील्डिंग हो गई, उसकी वजह से मैच हार गए। लेकिन यहां तो रोहित शर्मा को कुछ समझ में ही नहीं आता है। मुझे तो ऐसा लगता है इस सिचुएशन में जब रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नेक्स्ट मंथ खेलने जाएगा तो ये टीम का तो बिल्कुल कबाड़ा करके रख देगा, क्योंकि जिस टीम के कैप्टन को ही भरोसा नहीं हो वो टीम क्या परफॉर्म करेगी। और मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स में बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। इन लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है और ये लोग पता नहीं एक तो टीम क्या खिलाने वाले हैं। खैर वो बात की बात है। अब हम आते हैं, ये राजस्थान ने तो सबसे पहले तो 213 रन बना दिए, जिसमें कि सिर्फ एक ही बैट्समैन यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए, बाकी लोगों ने छोटे मोटे किए और एक्स्ट्रास 25 थे, इसकी वजह से इनका 213 स्कोर हो गया। लेकिन वानखेड़े में 213 स्कोर करके सेकंड बैटिंग करते हुए कोई भी टीम आज तक जीती नहीं है। तो ये रिकॉर्ड चेज होने वाली थी और फाइनली ये रिकॉर्ड चेज हो भी गई। किस तरह से? रोहित शर्मा तो पहले दूसरे ओवर में ही आउट हो गया, फिर उसको समझ में ही नहीं आया कि संदीप शर्मा ने उसको कैसे बोल्ड कर दिया, और उसके बाद उसके चेहरे पे उड़ी हुई हवाइयां देख के तो मतलब हमको घबराहट होने लगी। ये आदमी वो है जो कि वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन माना जाता है लिमिटेड ओवर्स का, और इसको भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। उसके बाद ईशान किशन ने कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की, 18 बॉलों में 26-27 रन बनाने की,
उसको भी आजकल बिल्कुल टाइमिंग उसकी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है और उसके बल्ले में बॉल नहीं आ रही है। बड़ी मुश्किल से वो क्रीज पे टाइम निकालता है और बहुत मेहनत करके रन बनाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो एक लठैत आ गया, 7 फुट लंबा कैमरून ग्रीन। इन लोगों की तो चांदी आई हुई है बिल्कुल। छोटे छोटे ग्राउंड्स पे शाम को जब ड्यू आ जाती है मैदान में और फिर उसके बाद क्या है, फट्टे विकेट है, बस बल्ला घुमाना है आपको। तो उसने 26 बॉलों में 44 रन बना दिए। 10 ओवर में इनके 101 रन हो गए थे। जब कैमरून ग्रीन आउट हुआ उसके बाद फिर वो जादू के डंडे की तरह स्काई ने अपना बल्ला घुमाया और उसने 26 बॉलों में 50 रन बना दिए। तो स्काई जिस तरह से खेल रहा था मुझे तो लग रहा था कि वो अगले 3-4 ओवर में ही गेम खत्म कर देगा। लेकिन वो तो भला हो संदीप शर्मा का, जिसने क्या गजब का कैच पकड़ा है। आप लोगों में से जिस किसी ने भी वर्ल्ड कप 1983 का फाइनल देखा हो, आप उसमें कंपेयर करिए। कपिल देव ने जो विवियन रिचर्ड्स का कैच लिया था और उसको आउट किया था, संदीप शर्मा ने जो स्काई का कैच लिया है आज एग्जैक्टली उसी का रेप्लिका था। आप अगर इस बात को नहीं मानते हो तो आप संदीप शर्मा का आज का कैच देखिए और वर्ल्ड कप 1983 की रिकॉर्डिंग कहीं से भी लगा के देखिए, आपको एग्जैक्टली सिमिलैरिटी नजर आएगी उसमें। बहुत ही गजब का कैच पकड़ा। ये दर्शाता है कि वो कितना ज्यादा डेस्परेट था। उसने कम से कम 20 मीटर की तो दौड़ लगाई है और पीछे देखते हुए उसने वो कैच पकड़ा एग्जैक्टली जैसे कपिल देव ने पकड़ा था विवियन रिचर्ड्स का कैच। तो बहुत ही अच्छी एफर्ट थी। लेकिन उसके बाद तो फिर क्या हुआ, सूर्य कुमार को यादव को आउट करने के बाद वो दूसरा लठे टिम डेविड आ गया और उसकी भी आज चांदी थी, क्योंकि गीला विकेट तो नहीं, गीला मैदान, ड्यू आई हुई, बॉलर्स के हाथ में बॉल आ नहीं रही है, मैदान छोटा है, फट्टा विकेट है, उसे क्या है, बल्ला घुमाना है। उसने 14 बॉलों में ही 45 रन बना दिए। अब इस तरह के मैचेस में देखिए किसी को भी मजा आता हो, मुझे मजा नहीं आता। बॉलर्स इतने ज्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बॉलर्स के मोराल के लिए। ये लिमिटेड ओवर्स में, खासतौर पे T20 में बॉलर्स के फेवर में कुछ भी नहीं है। बॉलर्स के फेवर में विकेट्स बनाए जाने चाहिए। और देखिए, अब कोई ये कह सकता है कि ड्यू का क्या किया जा सकता है, लेकिन देखिए इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा हमको। ये ड्यू की प्रॉब्लम सेना कंट्रीज में नहीं है और कहीं भी नहीं है सिवाय सब कॉन्टिनेंट के। तो सब कॉन्टिनेंट में अब जैसे वर्ल्ड कप ही इंडिया में होने वाला है, अब ड्यू तो आएगी, सर्दियों का मौसम में वर्ल्ड कप होगा और ड्यू आएगी, तो इसका मतलब यह है कि टॉस जीत के सारी टीम्स जो हैं वो पहले बैटिंग सामने वाले को दे देंगी, बाद में खुद बैटिंग करेंगी, क्योंकि शाम को तो ड्यू आनी है। तो अब इसमें क्या होगा, टॉस जीतो और मैच जीतो वाली बात हो जाएगी। बहुत कम मैचेस ऐसे होंगे जो बाद में बैटिंग करने वाली टीम हारने वाली है, क्योंकि ड्यू इतनी ज्यादा आती है कि बॉल तो साबुन की टिकिया की तरह हो जाती है। आप अगर ये कहें कि लास्ट ओवर में जब 18 रन बनाने थे मुंबई को और टिम डेविड के सामने क्या ये जेसन होल्डर ने लगातार 3 फुल टॉस डाल दी, तो आप क्या सोचते हैं जेसन होल्डर इतना बच्चा है कि वो लगातार 3 फुल टॉस डाल देगा? उसको क्या इतनी अकल नहीं है? लेकिन सच्चाई ये है कि बॉल जब गीली हो जाती है तो वो बिल्कुल साबुन की टिकिया की तरह आपके हाथ से छूटती है, आप उसको ग्रिप ही नहीं कर सकते। जब ग्रिप ही नहीं कर सकता बॉलर तो फिर वो उसके हाथ से स्लिप होके जाती है, और फिर जब स्लिप होके जाती है तो टप्पा तो बहुत दूर की बात है, वो लगातार 3 बॉल फुल टॉस ही हो गई। कोई भी बॉलर कितना भी खराब बॉलिंग कर रहा हो, वो 3 बॉल फुल टॉस कभी नहीं फेंक सकता, और वो भी जेसन होल्डर जैसा। कोई नया बच्चा हो तो मैं मान सकता हूं कि वो टेंशन में आ जाएगा, लेकिन ये तो बहुत ही अनफेयर है। और मेरा बीसीसीआई को एक सजेशन है कि ड्यू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपके पास अभी तक तो कोई तरीका नहीं निकाल पाए हो आप, लेकिन मैं एक सजेशन देता हूं। देखिए, जैसा ड्यू में बॉलर के लिए अनफेयर हो जाता है, क्योंकि बॉल गीली हो जाती है, बॉलर चाहे जितना भी टॉवेल से बॉल को पोंछ ले, वो बॉल तो गीली ही बनी रहती है, और आप एक बार पोंछ लेंगे उसके बाद वो नेक्स्ट शॉट पे फिर वो ग्राउंड में जाती है, फिर गीली हो जाती है। और इधर आप ये देखते हैं कि सामने वाला जो बल्लेबाज है वो तो बल्ला भांजते हुए बिल्कुल एकदम तैयार है कि अब तुम आओ, कहां फेंकते हो बॉल, मैं तो बस एक टांग उठा के मुझे बस मारना है। और वो क्या करते हैं, उनके हाथों में जो पसीना आया हुआ होता है उसके लिए वो अपने ग्लव्स भी चेंज कर लेते हैं। तो बैट्समैन की बल्ले के ऊपर ग्रिप तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इधर बॉलर की जो बॉल के ऊपर ग्रिप है वो स्लिप हो रही है। तो इसको इवन करने के लिए मेरा तो बीसीसीआई को और सारे बोर्ड्स को यह सजेशन है कि आप एक काम करिए, बॉलर्स बैट्समैन को सबसे पहले तो आप ग्लव चेंज करना अलाउ मत करिए। दूसरी बात यह है कि बॉलर्स ये जो अपने टॉवेल से बॉल पहुंचते हैं, इसके बजाय इनको बोलिए कि वो बैट्समैन को दें और बैट्समैन को बोले अपने ग्लव से बॉल को साफ करो, पानी इसका, और फिर हमको दो। तो यहां पे बैट्समैन का ग्लव भी गीला होगा जिससे उसकी बैट पे ग्रिप ढीली होगी, और इधर बॉलर को भी इवन चांस मिलेगा।
ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है कि बॉलर बैट्समैन तो अपना ग्लव चेंज करके सूखा ग्लव लेके और बिल्कुल बढ़िया ग्रिप के साथ बैटिंग कर रहा है और बॉलर इधर गीली बॉल से बॉलिंग कर रहा है। ये बिल्कुल भी ये जस्टिफाइड नहीं है और बीसीसीआई को सीरियसली इसके बारे में कुछ करना चाहिए। बाकी मैच तो मुंबई को जीतना ही था। जब वो लठेत वहां बल्ला लेके और सूखे ग्लव्स के साथ बैटिंग कर रहा है तो फिर जेसन होल्डर क्या कर सकता है। कुल मिला के ये मैच में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मुंबई खुश हो सकती है लेकिन मुंबई ने हारने में इसको कोई कसर नहीं छोड़ी थी और एक्चुअली मुंबई डिजर्व करती थी हारने के लिए। जिस तरीके से वो टीम खेल रही है वो आगे जाएगी तो उनका तो बहुत ही कबाड़ा होने वाला है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आज अगर मुंबई बाद में बॉलिंग कर रही होती तो क्या होता। उनका भुरकस निकाल दिया होता राजस्थान ने। ये लोग 2 विकेट भी ले पाते राजस्थान के, वो भी गनीमत होती। तो चलिए ठीक है, अब जो भी है मुंबई की किस्मत है, वो जीत गए हैं तो टेबल थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर मुंबई अगले मैच में कुछ ढंग का खेले तो। चलिए बाकी कल के मैच के बाद अपन मिलते हैं। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।